कंप्यूटर इतना फास्ट कैसे लगता है? ऐसा लगता है कि यूट्यूब भी चल रहा है, ब्राउजर भी खुला है और बैकग्राउंड में काम भी हो रहा है। लेकिन सच ये है कि सीपीयू एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस चलाता है। फिर बाकी काम कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है कॉन्टेक्स्ट स्विच। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस कैसे चेंज करता है और ये जरूरी क्यों है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। अब हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है। जब सीपीयू एक प्रोसेस का काम रोक देता है और दूसरे प्रोसेस का काम शुरू करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि प्रोसेस की करंट कंडीशन, जैसे प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, प्रोसेस स्टेट, यह सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होती है। यानी सीपीयू प्रोसेस बदलने से पहले उसकी स्थिति सेव कर लेता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे होता है, इसको सिंपल स्टेप्स में समझो। प्रोसेस P1 सीपीयू पर चल रहा है, टाइम स्लैश खत्म होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम P1 का डेटा पीसीबी में सेव करता है। नेक्स्ट प्रोसेस P2 का डेटा लोड करता है और सीपीयू अब P2 को चलाता है। यही पूरा फ्लो कॉन्टेक्स्ट स्विच कहलाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच के समय सीपीयू कोई एक्चुअल काम नहीं करता, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच सिस्टम को स्लो कर सकती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। हर बार सब्जेक्ट बदलते समय आपको याद करना पड़ता है कि कहाँ तक पढ़ा था। यही याद रखना और फिर शुरू करना कंप्यूटर में कॉन्टेक्स्ट स्विच है। अब देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्यों जरूरी है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच ना हो तो एक ही प्रोसेस सीपीयू पर चलती रहेगी, बाकी प्रोसेसेस रुक जाएंगी और कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विच जरूरी है फेयरनेस और मल्टीटास्किंग के लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।